अगर हमराज हरफी ने उन आदमजादों को बरगलाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ना वो आदमजाद बचेंगे, ना हमराज हरफी ही बचेगी। तुम तो सब कुछ जानती हो, हम किस मुश्किल में हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो फिर इस सिलसिले में तुम हमारी मदद करो शहजादी हमराज हरफी, ताकि हम शहजादी तस्वीर की मदद से सिंदबाद को आजाद कराएं। हमें मायूस न करो, हमारी मदद करो शहजादी हमराज हरफी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? शहजादी तस्वीर कैद रहे या आजाद, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो गोया तुम हमसे सौदेबाजी करना चाहती हो? हाँ, इसमें बुराई क्या है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एक काम कर दूं, तो इसके बदले में तुम मेरा एक काम कर दो। न मेरा एहसान तुम पर रहेगा, न तुम्हारा एहसान मुझ पर, हिसाब बराबर। सोच क्या रहे हो? बताओ, सौदा मंजूर है? अगर तुम हमारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहती हो, हमसे कोई जुर्म या गुनाह कराना चाहती हो, तो ना ये बात हमें मंजूर होगी और ना आका सिंदबाद को। गुनाहों के बदले आजादी पाने से वो मर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। बहुत खूब, सिंदबाद जिंदाबाद। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं तुमसे ना कोई जुर्म कराना चाहती हूँ और ना गुनाह। ये तो एक नेकी और सवाब का काम है। तो फिर हम अपनी जान भी लड़ा देंगे। नेक राह से सिंदबाद को आजाद कराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बेशक। तो ठीक है, तुम्हारी बहादुरी और जाबाजी को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग वो काम जरूर कर सकोगे जो मैं तुमसे चाहती हूँ। जल्दी बताओ, हमें क्या करना है? जबले मकनातीस के बादशाह का ताज तुम्हें लाना है। कहाँ है वो ताज? इकरी बिकरी शिकरी शू, दिखा दे मंजर हूबहू। शैतानी सिफत फौलादी जिन जबरदस्ती छीन कर ले गया है, ताकि शाह मकनातीस ताज का मोहताज होकर शर्मिंदगी में रो रो कर मर जाए और अपनी शैतानी हुकूमत जबले मकनातीस में कायम कर दे। एक बात समझ में नहीं आई, ये ताज तो तुम खुद या जबले मकनातीस का कोई भी बाशिंदा ला सकता था, फिर ये काम तुम हमसे ही क्यों ले रही हो? अगर ये काम हम कर सकते तो तुम जैसे आदमजादों का इंतजार इतने दिनों तक ना करते। फौलादी जिन ने शाह मकनातीस के ताज की हिफाजत की गरज से तिलिस्म आजम का इस्तेमाल किया है। इस तिलिस्म के जरिए उस शैतान ने इस तिलिस्मी जजीरे के हर शख्स के हाथ बांध रखे हैं। इसलिए तिलिस्मी ताकतों का मालिक कोई भी शख्स उस ताज को छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तुम आदमजाद हो और तुम्हारे पास कोई तिलिस्मी ताकत नहीं है, इसलिए तुम ही वो ताज उठा के ला सकते हो। मगर हम औलादी जिन का मुकाबला कैसे करेंगे? इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी सारी कायनात में उसकी अक्ल सबसे बढ़कर है। उस ताज को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी अक्ल को ही अपना हरबा, अपना हथियार बनाना होगा। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कहां चला गया? हमें देखकर इस तरह हंस क्यों रहा है तिलिस्मी मुखबिर? ये जरूर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हमारे रास्ते से हट जा तिलिस्मी मुखबिर, वरना अपने भयानक अंजाम का तो खुद जिम्मेदार होगा। अंजाम तो भयानक और खतरनाक जरूर होगा, मगर मेरा नहीं, तेरा। हकीर आदमजादों, झूठों, मक्कारों, धोखेबाजों, मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारा इरादा कुछ और है। तुमने मुझसे झूठ कहा था। हमने तुझसे कोई झूठ नहीं कहा था तिलिस्मी मुखबिर। हाँ, हमने शहजादी तस्वीर की रिहाई के लिए हमराज हरफी से एक सौदा जरूर किया है। और अब हम शाहे मकनातीस का शाही ताज हासिल करने के लिए मजबूर हैं। शाही ताज हासिल करने का सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, धोखेबाज आदमजादों। इस सौदे की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। सवाल हमारी जिंदगी का नहीं तिलिस्मी मुखबिर, हमारे मकसद का है। और हम अपना मकसद हासिल करके ही दम लेंगे, इंशाअल्लाह। जबले मकनातीस के तिलिस्मी जजीरे पर हम जैसे फौलादी शैतानों से पंजा लड़ाना तुम जैसे नाजुक आदमजादों का काम नहीं है। अगर तुम तीनों को अपनी जिंदगी से ज्यादा शाहे मकनातीस का ताज प्यारा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। जाओ, हासिल कर लो ताज, जाओ जाओ। आसिफ, ये रहा शाहे मकनातीस का ताज। हाँ, यही तो है वो ताज जिसकी तस्वीर शहजादी हमराज हरफी ने हमें दिखाई थी। मगर आसिफ, मुझे यकीन नहीं आता कि इतनी आसानी से हम इस गैर मामूली ताज तक कैसे पहुंच गए। यही तो मैं भी सोच रहा हूं अल नासिर कि ये काम अगर इतना ही आसान था तो हमसे पहले किसी आदमजाद ने ये ताज उठाकर शाहे मकनातीस के सर पर क्यों नहीं रख दिया। बिला वजह के अंदेशों और बेवक्त की बातों का ये मौका नहीं है आसिफ। ताज हमारी आंखों के सामने है, फौरन ताज उठाओ और निकलो इस तिलिस्मी गार से। तुम ठीक कह रहे हो कहकशां, हमें फौरन इस ताज को उठाकर हमराज हरफी तक पहुंचा देना चाहिए। आओ चले, चलो चलो। मेरा छीना हुआ ताज मुझसे ही छीनने की कोशिश करने वाले आदमजादों, ये ताज शाहे मकनातीस से मैंने इसलिए नहीं छीना था कि एक दिन तुम लोग इसे दस्तरखान पर सजी हुई रोटी की तरह उठाकर ले जाओ। मगर ये ताज तो शाही मकनातीस की अमानत है, उसकी इज्जत है। तुमने आखिर ये ताज उससे छीना क्यों?
क्या दुश्मनी है तुम्हारी शाह मकनातीस से? तू तो आदमजाद है, क्या आदमजादों की बात नहीं जानता? एक कंबल में दो फकीर रह सकते हैं, लेकिन एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। एक सल्तनत में दो बादशाह नहीं रह सकते। मगर जबले मकनातीस का बादशाह तो शाह मकनातीस है। हाँ, मगर बेताज और कमजोर बादशाह दुनिया में सब जगह अपनी ताकत के सिक्के चलाता है, लेकिन मेरी ताकत के आगे शाह मकनातीस की हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं शाह मकनातीस पर तन्हा हुकूमत करना चाहता हूं। इस जजीरे पर आहनी और फौलादी मखलूक आबाद करना चाहता हूं, ऐसी मखलूक जैसा मैं हूं। ये ताज शाह मकनातीस से मैंने इसलिए छीना है कि सर का ताज छिन जाने के गम में, बेइज्जती और जिल्लत के एहसास से शर्मिंदगी के आंसू बहाते बहाते शाह मकनातीस घुल घुल कर मर जाएगा। जिस तरह एक मछली पानी के बगैर तड़प तड़प कर मर जाती है, जिस तरह आदमजाद हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह एक शहंशाह ताज के बगैर शहंशाह नहीं कहला सकता। मत भूल फौलादी जिन कि शाह मकनातीस का ताज अब हमारे कब्जे में है। हैरत है, हैरत है, मिट्टी से बना आदमजाद फौलादी जिन को ललकारता है। बेवकूफ आदमजाद, धोखा और चालाकी अगर तू कर सकता है तो क्या मुझ जैसा तिलस्मी शैतान नहीं कर सकता? देख, देख जरा गौर से, जिसे तू शाह मकनातीस का ताज समझकर खुश हो रहा है, वो ताज ताज नहीं, शाह मकनातीस के ताज का महज अक्स है, एक तस्वीर है। शाह मकनातीस का ताज तो अपनी जगह सही सलामत मौजूद है। देख उधर, देख। शाह मकनातीस के ताज को मेरे अलावा कोई आदमजाद ही उठा सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो आदमजाद तुम तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि तुम सब तो फौलादी जिन की सजा के हकदार हो गए हो। अब मैं तुम्हें यहां से उठाकर ऐसी जगह फेंकूंगा कि तिलस्मी जाल में फंसकर तुम जिंदगी भर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते 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 मर जाओगे। नहीं, नहीं, नहीं। ये हम कहां आ गए? ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है ये नहीं जानते? मैं बताता हूँ तुम्हें। ये तिलिस्मी भूल भुलैया है। तिलिस्मी भूल भुलैया? हाँ हाँ,
तिलिस्मी भूल भुलैया यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते। अपनी सारी उम्र बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, मगर रास्ता नहीं मिलता। घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से चले थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तुम सब का क्या हश्र होने वाला है। देखो उधर, ये इंसानी हड्डियों के ढांचे हैं। ये सब भी यहाँ पहले आए थे, मगर भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ कर मर खप गए हैं। तुम सबका भी यही हश्र होगा। तुम भूखे रहोगे, मगर चूहों, अजदहों और सांपों का निवाला बनोगे। नहीं, सांप, बिच्छू, अजदहे, नहीं। आसिफ, मुझे यहाँ से निकालो। खुदारा, मुझे यहाँ से निकालो। सांप बिच्छुओं के तस्वुर से ही मेरा दम निकल जाएगा। घबराओ मत कहकशां, जब यहाँ आने का रास्ता है तो बाहर जाने का भी होगा। भूल भुलैया कितनी भी पेचीदा क्यों न हो, उसमें से निकल जाने का एक रास्ता जरूर होता है। आदमजाद हो ना, इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे। ठीक है, आजमा लो अपनी अक्ल को, ढूंढ निकालो कोई रास्ता, या फिर इन पथरीली दीवारों से सर टकरा कर दम तोड़ दो। नासिर कहकशां, तुम इस जिन की बातों को सुनकर हिम्मत मत हारो और मेरे साथ साथ दौड़ लगाओ। नहीं, मैं दौड़ नहीं सकती, मैं बिल्कुल भाग नहीं सकती। बस तुम तीनों ने तो इतनी जल्दी हार मान ली, लेकिन ज्यादा देर चैन से नहीं बैठ सकोगे, क्योंकि सूरज ढलते ही इस गार के सुराखों से, कोनों खुदरों से हशरातुल अर्द, हाँ हशरातुल अर्द, यानी जहरीले सांप बिच्छू निकल आएंगे। हाँ, और सूरज ढलने के बाद मैं वापस लौट आऊंगा तुम्हारी खौफनाक मौत का तमाशा देखने। अच्छा हुए जिन चला गया, अब मौका मुनासिब है। अरे, मैं तो इस आईने को भूल ही गई थी। वाह आसिफ वाह, तुमने अच्छी चालाकी की जो इस आईने को उस जिन की आंखों से छुपाए रखा। शहजादी तस्वीर हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका आसिफ। हम इस तिलिस्मी भूल भुलैया में बुरी तरह फंस गए हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। रास्ता वहाँ है जहाँ का तुम वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। मतलब? रास्ता छत की तरफ है। तुम्हें छत को तोड़कर रास्ता बनाना होगा। छत तोड़ते ही तुम सब जबले मकनातीस की जमीन पर पहुँच जाओगे। छत को तो हम छू भी नहीं सकते, फिर तोड़ेंगे कैसे? ये तो नामुमकिन है। मगर जकाला के लिए ये काम नामुमकिन नहीं है। जकाला, तूतन, तुम? हम तो बिल्कुल मायूस हो चुके थे। तुम्हें देखकर उम्मीद फिर बन गई है। मायूस होना खुदा की कुदरत से इनकार करना है, और खुदा की कुदरत की पहुंच से ये जमीन दोजगार भी दूर नहीं है। जकाला, तुम सही वक्त पर आ गई, वरना हम तो इस तिलिस्मी भूल भुलैया में
जिंदगी भर भटकते रह जाते। मगर ज़काला, तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं? मुझे तूतन फितना ने सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं तुम सबकी मदद करने यहाँ चली आई। आका आसिफ, अब ज़काला और तूतन ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। आओ, हम सब भी चले। तुम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, ताकि मैं तुम सबको इस तिलिस्मी जाल से बाहर निकाल सकूं। ठहर जा ज़काला।